हेलो दोस्तों, नमस्कार। अमोघ ज्ञान प्रकाश से मैं शिवकांत आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं वंदन करता हूं। परमपिता परमेश्वर से ये प्रार्थना करता हूं कि अमोघ ज्ञान प्रकाश परिवार से जुड़ने वाली सभी पवित्र आत्माओं का सदैव कल्याण करें एवं उनको सफलता प्रदान करें। इसी कामना के साथ हम आज के इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य से संबंधित कुछ प्रश्न लेकर आए हैं। इसके पहले जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करके अपने सभी दोस्तों को बुला लें। ये आज की वीडियो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए बिना समय गंवाए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। वीडियो का जो आज का हमारा आदर्श वाक्य है, जो हमारा प्रेरणा स्रोत है, प्रेरक सूत्र, ये है परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। दोस्तों, परिश्रम का कोई भी विकल्प नहीं है, ये सभी लोग जानते भी हैं। यदि परिश्रम किया जाए तो परिश्रम कभी निष्फल नहीं जाता है। इसलिए कठिन परिश्रम और सटीक रणनीति से लक्ष्य को प्राप्त करो। जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो तब तक मत रुको। यानी जब तक आप सफलता को नहीं प्राप्त कर पाते हैं तब तक रुकिए मत। ये सभी के लिए है। बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है स्क्रीन पर आ चुका है। जिन लोगों ने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। आज का हमारा पहला प्रश्न है, देखिए प्रश्न कह रहा है, आधुनिकता को अपनी सुरक्षा के लिए अतीत से संबंध रखना चाहिए। आधुनिकता को अपनी सुरक्षा के लिए अतीत से संबंध रखना चाहिए। प्रस्तुत कथन किस समीक्षक का है? बताइए, इन विकल्पों में से जो प्रमुख समीक्षक हैं इनमें से ऐसा कौन सा समीक्षक है जिसका ये कथन है? विकल्प देखते हैं। विकल्प हैं, विकल्प आ जी.एस. फ्रेजर, विकल्प बा जॉर्ज ब्रुस, विकल्प सा टी.एस. इलियट। एक गलत हो गया है, की नहीं है, टी.एस. इलियट है। टी.एस. इलियट। टी.एस. इलियट है। और विकल्प द जॉर्ज ग्रियर्सन। तो इन चार विकल्पों में से देखते हैं कि किस दोस्त का उत्तर सही निकलता है। इसका उत्तर जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प आ जी.एस. फ्रेजर। जिन अभ्यर्थियों ने विकल्प आ उत्तर देने का कार्य किया है निश्चित रूप से उनका उत्तर सही है। यानी आधुनिकता
को अपनी सुरक्षा के लिए अतीत से संबंध रखना चाहिए, ये कथन जो है किस समीक्षक का है दोस्तों? तो जी.एस. फ्रेजर। विकल्प आ इज द राइट आंसर। विकल्प आ सही उत्तर। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो है हमारा अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 2। दूसरा प्रश्न कह रहा है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता गोपाल चंद्र गिरधर दास ने किस नाटक की रचना की थी? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के पिता गोपाल चंद्र गिरधर दास ने किस नाटक की रचना की थी? विकल्प देखते हैं। विकल्प आ है नहुस, विकल्प बा है अजात शत्रु, विकल्प सा है आधे अधूरे, विकल्प दा है असाध्य वीणा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प आ नहुस। जिन विद्यार्थियों ने विकल्प आ देने का कार्य किया है निश्चित रूप से उनका उत्तर सही है। इसके बारे में और देख लेते हैं कि जो नहुस है ये हिंदी साहित्य का प्रथम नाटक माना जाता है। यहाँ से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं और इसमें कई प्रश्न बनते हैं। एक तो प्रश्न बन रहा है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के पिता का क्या नाम है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के पिता का नाम गोपाल चंद्र गिरधर दास। एक प्रश्न बन रहा है। दूसरा तो ये सीधा सीधा प्रश्न है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता गोपाल चंद्र गिरधर दास ने किस नाटक की रचना की? तो नहुस। और तीसरा प्रश्न बनता है कि हिंदी साहित्य का प्रथम नाटक कौन सा है? तो दोस्तों प्रथम नाटक जो है वो कौन सा है? यही नहुस है। नहुस को हिंदी का प्रथम नाटक होने का गौरव प्राप्त है। इसके अलावा जो हमारा दूसरा विकल्प है अजात शत्रु, ये हिंदी के बड़े ही प्रसिद्ध नाटककार हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जी जो हैं, जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है अजात शत्रु। ये भी बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है, इसको याद कर लीजिएगा। हिंदी साहित्य का प्रथम नाटक नहुस, और ये अजात शत्रु जो है ये किसके द्वारा रचित है? तो जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा। इसके अतिरिक्त जो तीसरा क्रम है आधे अधूरे, ये आधे अधूरे जो है ये बहुत ही प्रसिद्ध नाटककार हुए हैं आधुनिक युग के मोहन राकेश। मोहन राकेश जी का मोहन राकेश द्वारा रचित ये नाटक है आधे अधूरे। ये भी बहुत महत्वपूर्ण नाटक है। ये बार बार पूछी जाने वाली रचनाएं हैं। नहुस, अजात शत्रु, आधे अधूरे और असाध्य वीणा। असाध्य वीणा के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं कि ये जो असाध्य वीणा रचना है, तो असाध्य वीणा के रचनाकार जो हैं ये हैं अज्ञेय। अज्ञेय जी जो हैं ये असाध्य वीणा के रचनाकार हैं और इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय। वात्स्ययन अज्ञेय इनका पूरा नाम है। कभी कभी ये प्रश्न पूछ भी लेते हैं कि अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है? तो इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन
आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आने पर लाइक कर दें और अपने सभी दोस्तों में शेयर करें। अगला प्रश्न जो है अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन समास का अर्थ है। निम्नलिखित में से कौन समास का अर्थ है। विकल्प देख लेते हैं। विकल्प हैं विकल्प आ व्यास, विकल्प बा विलोम, विकल्प सा संक्षेप, विकल्प दा आभास। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा दोस्तों। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प आ व्यास। नहीं सॉरी गलत हो गया। ये जो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका जो समास का अर्थ है विकल्प सा संक्षेप। अब इसके बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। समास जो है, समास का अर्थ संक्षेप या संक्षेपीकरण या संक्षिप्त करना होता है। अगर इसको पारिभाषिक तौर पर देखें तो इसकी परिभाषा है कि जब हम कारक एवं विभक्ति चिन्ह को हटा करके वाक्य को संक्षेप में कर देते हैं तो यह क्रिया समास कहलाती है। और समास का विलोम यदि देखा जाए तो समास का विलोम होता है व्यास। व्यास जो है ये समास का विलोम है, क्योंकि व्यास का मतलब होता है, अर्थ होता है फैलना। व्यास का अर्थ फैलना या विस्तार करना और समास का अर्थ होता है संक्षेप। इसलिए समास का विलोम शब्द क्या हो गया, फैलना। ठीक, इसका विस्तार में हम समास वाली क्लास में दे चुके हैं इसका विस्तार। अगला प्रश्न देखते हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो समास वाली क्लास देख लें, विस्तृत अध्ययन कर सकते हैं समास का। अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न कह रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भारतेंदु युग का समय माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भारतेंदु युग का समय माना है तो उसकी समय अवधि क्या मानी है। देखते हैं विकल्प। विकल्प आ है 1478 से 1583। विकल्प बा है 1532 से 1623 ईस्वी। और विकल्प सा है 1868 से 1893 ईस्वी। और विकल्प दा है 1884 से 1941 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर जान लेते हैं। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों, विकल्प सा 1868 से 1893। अब इसके बारे में अन्य तथ्य भी जान लेते हैं। चौदह सौ अठहत्तर से 1583 ये जो समय है ये हमारे हिंदी साहित्य के एक प्रमुख साहित्यकार हुए हैं सूरदास जी। ये सूरदास जी का समय है। सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1583 ईस्वी में। और
जो विकल्प बा का समय है 1532 से 1623 ईस्वी, ये दोस्तों तुलसीदास जी का जीवन काल है। किसका? तुलसीदास जी का जीवन काल है। और ये 1884 से 1941 का जो ये समय है, ये स्वयं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का समय है। गलत हो गया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म 1884 ईस्वी में और मृत्यु 1941 ईस्वी में है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भारतीय हिंदू युग का समय माना है, तो इसका क्या समय माना? ऑप्शन सा इज द राइट आंसर। 1868 से 1893 सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जिन लोगों ने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दें। बहुत बड़ी कृपा होगी। आपका लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ही हमें मनोबल बढ़ाता है। चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी उदारता का परिचय दें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नवधा भक्ति का नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नवधा भक्ति का नहीं है? इसके विकल्प देखते हैं। इसके विकल्प हैं, विकल्प आ गुरु सेवा, विकल्प बा आत्मनिवेदन, विकल्प सा नाम स्मरण और विकल्प द श्रवण। ये 4 विकल्प हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नवधा भक्ति के अंतर्गत नहीं आता है? तो बढ़ते हैं उत्तर की तरफ। इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा? तो विकल्प आ गुरु सेवा, विकल्प आ गुरु सेवा इज द राइट आंसर। जो नवधा भक्ति के अंतर्गत इसका उल्लेख नहीं आता है। यदि आपने रामचरितमानस का पाठ किया होगा तो उसमें जिस समय प्रभु श्री राम ने सबरी का उद्धार किया है, तो सबरी ने प्रभु श्री राम से जब प्रार्थना की थी कि हे प्रभु, मेरे गुरु का ये आशीर्वाद है, मेरे गुरु ने यह कहा था कि आप प्रभु श्री राम से नवधा भक्ति का वरदान प्राप्त करके अपने धाम को जाना। तो प्रभु श्री राम ने उस समय इन नवधा भक्ति का जो वर्णन किया था, उसमें 9 भक्तियों का वर्णन किया था, जिसमें गुरु सेवा का वर्णन नहीं है नवधा भक्ति के अंतर्गत, और आत्मनिवेदन, नाम स्मरण और श्रवण का वर्णन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अगला, तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका को किस भाषा में लिखा है? तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका को किस भाषा में लिखा है? इसके विकल्प हैं, विकल्प आ अवधी भाषा, विकल्प बा ब्रज भाषा और विकल्प सा संस्कृत भाषा और विकल्प द प्राकृत भाषा। तो इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है, तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका किस भाषा में लिखा है? तो विनय पत्रिका विकल्प बा ब्रज भाषा इज द राइट आंसर। तुलसीदास जी ने
विनय पत्रिका की रचना ब्रजभाषा में किया है, जबकि रामचरितमानस की भाषा जो है वो अवधी भाषा है। रामचरितमानस ये महाकाव्य है जो अवधी भाषा में रचा गया है और तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका की रचना ब्रजभाषा में की है। इसके अतिरिक्त जो वाल्मीकि रामायण है वो संस्कृत भाषा में रचित है और विद्यापति की पदावली जो है वो प्राकृत भाषा में है। प्राकृत के ही अपभ्रंश में अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जिन लोगों ने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द ही प्राप्त हो। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये यूजीसी नेट में कई बार पूछा जा चुका है। प्रश्न है, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के किस कांड में कलिकाल का वर्णन करते हुए नजर आते हैं? तुलसीदास जी रामचरितमानस के किस कांड में कलिकाल का वर्णन करते हुए नजर आते हैं? तो विकल्प हैं इसके। विकल्प आ बालकांड, विकल्प बा अयोध्याकांड, विकल्प सा सुंदरकांड, विकल्प द उत्तरकांड। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प द उत्तरकांड। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के अंतर्गत उत्तरकांड में कलिकाल का वर्णन किया है। विकल्प द इज द राइट आंसर। जिन लोगों ने द उत्तर दिया है उनका उत्तर सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, सार्थ के दर्शन का क्या नाम दिया गया? सार्थ के दर्शन का क्या नाम दिया गया? विकल्प हैं, विकल्प आ आधुनिकता, विकल्प ब अस्तित्ववाद, विकल्प सा उत्तर आधुनिकतावाद, विकल्प द संरचनावाद। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर है विकल्प ब अस्तित्ववाद। जिन लोगों ने विकल्प ब उत्तर देने का कार्य किया है उनका उत्तर सही है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। निम्नलिखित में से अस्तित्ववादी दर्शन के प्रभाव से हिंदी की नई कविता में किसका समावेश हुआ? अस्तित्ववादी दर्शन के प्रभाव से हिंदी की नई कविता में किसका समावेश हुआ है? तो विकल्प देखते हैं। विकल्प हैं, विकल्प आ कुंठा, विकल्प ब संत्रास, विकल्प सा मृत्युबोध, विकल्प द ईर्ष्या। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर होगा विकल्प सा मृत्युबोध। जिन लोगों ने विकल्प सा को टिक किया है उनका उत्तर बिल्कुल सही है, मृत्युबोध। यानी निम्नलिखित में से अस्तित्ववादी दर्शन के प्रभाव से हिंदी की नई कविता में किसका समावेश हुआ है? तो मृत्युबोध का। अगला प्रश्न देखते हैं। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें और वीडियो को सभी दोस्तों में शेयर कर दें। अगला प्रश्न जो है हमारा, तार सप्तक के प्रणेता
कौन से साहित्यकार माना जाता है, यानी तार सप्तक का प्रणेता किस साहित्यकार को माना जाता है, ये प्रश्न कह रहा है। तो इसके विकल्प जो हैं, विकल्प आ नागार्जुन, विकल्प बा अज्ञेय, विकल्प सा डॉक्टर नगेंद्र, विकल्प दा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बा इज द राइट आंसर, यानी तार सप्तक के प्रणेता कौन हैं? तो अज्ञेय जी हैं, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। विकल्प बा जिन लोगों ने दिया है उनका उत्तर सही है। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई करते रहें।